ये अवंती दिनाचार्य जी के बारे में पूछ रहे थे। उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, आकाश लामा एक ऐसे व्यक्ति है, और मुझे आकाश लामा से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे सोचो, रात को बैठो कि आज मैंने 100 रुपये दान दिया तो कहाँ दिया, क्या वो व्यक्ति सही है? ऐसा नहीं है कि दान दिया और ये सब धर्म के रूप में प्रकृति में न्याय पर्यवाची देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए, माननीय और मेरे पूजनीय पंडित जी के चरणों में वंदन करते हुए, और मैं साधुवाद करूंगा आप सभी उपासकों का, उपासिकाओं का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया, और समय तो दिया ही, साथ में अपनी ऊर्जा भी खर्च की और अपना धन भी खर्च किया, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस यात्रा को, मसाल यात्रा को, इसका संयोजन करने के लिए माननीय मिलिंद मेश्राम जी का। इन्हीं का नाम मुझे पता है क्योंकि इन्हीं से मेरी बात हुई थी। और मैं साधुवाद करूँगा महिला सशक्तिकरण संघ का, और मैं साधुवाद करूँगा डॉक्टर मदन चंद कीर्ति जी का, जिनके सानिध्य में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं साधुवाद करूँगा AIBF का, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, जिसके जो नेतृत्व कर रहे हैं आकाश लामा जी, जिनके नेतृत्व में मेरा यहाँ आना हुआ। मैं साधुवाद करूँगा बाबा साहब को मानने वाले, तथागत को मानने वाले, उनमें विश्वास रखने वाले उन सभी लोगों का जो यहाँ पर आए और जो घर भी हैं और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारा साथ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जगह बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, काफ़ी अच्छा इसको मेंटेन किया हुआ है। मैं इस मूवमेंट के दौरान जो ये आंदोलन चल रहा है इसमें काफ़ी जगह घूमा, लेकिन क्योंकि मुझे नया भी लग रहा है, सर नया बना है, हाँ, लेकिन आपने जो व्यवस्थाएं की हुई है आप सभी लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी की हुई है। साफ सफाई बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ। काफ़ी जगह मैं घूम चुका हूँ, काफ़ी बिहार मैंने देखे, हमारे समाज में काफ़ी बिहार है और काफ़ी अम्बेडकर भवन हमने देखे। सबकी मदद से जिसने आकाश लामा का नेतृत्व स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये व्यक्ति वाकई मेहनत कर रहा है, क्योंकि मेहनत दिखती है। जो मेहनत करते हैं वो सड़कों पे दिखाई देते हैं, और जो बातें करते हैं वो फेसबुक पे दिखाई देते हैं और इंस्टाग्राम पे दिखाई देते हैं। इसलिए जब आप लोगों के मन में ये सवाल उठा कि मदन चंद कीर्ति जी क्यों नहीं है, आकाश लामा जी क्यों नहीं है आपके बीच, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सभी की मेहनत की वजह से जितने संघ मैंने आपको गिनवाए, उपासक संघ, उपासिका संघ, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उन सभी की मदद से आज आपका ये आंदोलन, आज आपका ये सपना इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। पूरे देश में लोग जान रहे हैं इस आखिर BTF है क्या, BTF 1949 है क्या। जो लोग पूछे आपसे कि आंदोलन का तो कोई फायदा नहीं हुआ, उनको सीधा बोलो कि आपको कैसे पता चला कि आंदोलन चल रहा है। आपको भी तो पता चला ना, तभी तो फायदा नुकसान पूछ रहे हैं। और जब कोई चीज एक बड़े स्तर पर पहुंच जाती है तो उसके साथ हानि और लाभ भी जुड़ जाता है, और जहां पर लाभ होता है वहां पर लोग और उनके षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। एक बच्चा है, एक पिता है, उसका एक भाई है परिवार में। एक पिता के 2 बच्चे हैं, एक नॉनवेज खाता है, एक वेज खाता है, ठीक है। तो क्या जो नॉनवेज खाता है उसको पिता घर से निकाल दे, या जो वेज खाता है उसको पिता घर से निकाल दे? दायित्व ये है कि पिता को समझाना पड़ेगा बच्चे को, और बच्चे को समझना पड़ेगा पिता को। तो जो भी लोग भटक रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि जो हमारे पिता है, जो हमारे पिता से भी ऊपर है, जिन्हें हमने माना है, ठीक है ना, जिन्हें हमने माना है, जन्म देने वाले तो लगे, लेकिन जिनकी वजह से हम जी रहे हैं आज खुल के, हम बात कर पा रहे हैं, हम इतने बड़े भवन में बैठे हैं, ये उनसे भी ऊपर है। उनका जो सपना है तो
उसके बारे में लेके हमें कोई ये नहीं देखना चाहिए कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं भिक्खु हूँ, ये उपासक है। और अपना लाभ छोड़ के जो लोग इसमें आगे आएंगे वही इस सपने को पूरा कर पाएंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये अगले महीने मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपसे ये वादा मैं जरूर करूंगा कि इसी जन्म में और इसी नेतृत्व में हम महाबोधि महाविहार मुक्त करके दिखाएंगे। मैं आपसे फर्जी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस रण में उतरा हूं तो अपना जीवन बेकार तो नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं भी एक मोटिवेशन और एक डेडिकेशन लेके उतरा हूं। और पूर्णतः हम सभी लोग लगे हुए हैं कि आपका जो सपना है उसको हम पूरा करें, क्योंकि हमें एक भिक्खु के लिए महाबोधि महाविहार का कोई मतलब नहीं है। उसने तो सब कुछ त्याग दिया। एक भिक्षु जो बनता है, जो वो जीवन लेता है, उसने सब कुछ त्याग दिया, उसके लिए कोई। लेकिन ये आप लोगों की श्रद्धा, उपासकों की, आप लोगों की आस्था और जिनके मार्गदर्शन पर, तथागत के मार्गदर्शन पर हम चलते हैं, उनके इस देश में सम्मान की लड़ाई है। इसलिए उस लड़ाई को जीतने की जरूरत हम लोगों को है। ये बात मैं आप लोगों को आज तुम सब में बताना चाहूंगा कि जब भी आवाहन हो, आज भले ही हम लोग यहाँ पर हमने पूरी मेहनत की, लेकिन जब भी आवाहन हो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद समय निकालकर जरूर पहुंचे, क्योंकि हमारी भीड़ तय करेगी हमारी आवाज। मैं क्यों कह रहा था कि मैं बोल रहा था बार बार की आवाज ऊंची करके बोलो। 5 सीटों की रास्ता कम था, नागपुर में 6 किलोमीटर का रास्ता था, वहां रेगुलर नारे लगे। क्यों? क्योंकि गला तो देखो फटने वाला है नहीं, मरने वाले नहीं, ये तो मुझे पता है। प्यास लगेगी पानी पी लेंगे, गला सूख जाएगा पानी पी लेंगे, लेकिन फिर बोलेंगे। ये जवाब है उन लोगों को जो हमें दबाने की कोशिश करते हैं, जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं। मैं उस सोच को बताना चाहता हूं कि हम गिरेंगे और हम फिर उठेंगे, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं है। ये आवाज रुकने वाली नहीं है, ये आवाज दबने वाली नहीं है। ये अभंते बीनाचार्य जी के बारे में पूछ रहे थे, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। आकाश लामा एक ऐसे व्यक्ति है कि उनका एक ही उद्देश्य है, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। दूसरी बात, मैंने एक ही बात बताई, दूसरी बात वो कहते हैं कि जोश से नहीं, हमें होश से काम लेना है। हमें कंपटीशन नहीं करना, हमें कोऑर्डिनेशन करना है। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, हमें कोऑर्डिनेशन करना है। जो भी उनकी इन 3 चीजों के लिए तैयार है, आकाश लामा जी की एआई के, जो भी संगठन उनके साथ काम कर रहे हैं, जो भी भिक्खु संघ उनके साथ काम कर रहे हैं, जो भी इन 3 चीजों के लिए तैयार है, तो मैं आकाश लामा जी से पूछूंगा नहीं, मैं उनकी तरफ से यह वादा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने नेतृत्व पे कि वो उनको साथ लेके चलेंगे। वो 3 चीजें क्या है? हमें शांति से काम करना है, क्योंकि जिनको हम मानते हैं तथागत को, उनका पहला जो जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं वो शांति ही है। हमें शांति से काम करना है। दूसरा, हमें होश में काम करना है। हमें जोश से काम नहीं, जोश तो चाहिए, लेकिन उसको हावी नहीं होने देना, वरना हम भिक्षु किस काम के और बोध किस काम के, अगर हम किसी चीज को अपने पर हावी होने दे रहे हैं। तीसरी चीज, हमें कंपटीशन नहीं करना आपस में, हमें कोऑर्डिनेशन से काम लेना है। जो भी उपासक, भिक्षु, श्रामणेर उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार है, आकाश लामा उनको गले लगाने के लिए तैयार है, इस बात का दावा मैं तुम सबसे कर रहा हूं। और मुझे आकाश लामा से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपने नेतृत्व पे, अपने भिक्खु संघ पे विश्वास है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग, चाहे वो कोई उपासक हो, चाहे वो कोई भिक्षु हो, चाहे भिक्षुणी हो, चाहे उपासिका हो, जब भी हम अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, किसी को गर्मी में नहीं बैठना, किसी को एसी पसंद है, किसी को रोड पे नहीं चलना, किसी को गाड़ी पसंद है, किसी को तंदूर की रोटी नहीं पसंद, किसी को तवे की रोटी पसंद है,
किसी को दूसरे के हाथ का खाना नहीं पसंद, किसी को अपने हाथ का खाना पसंद है। किसी को दाल पतली पसंद नहीं है, किसी को गाढ़ी दाल पसंद है, किसी को लौकी खाना पसंद नहीं है। ये जो चीजें हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ, लेकिन मैं उदाहरण बदल रहा हूँ, मैं वहीं पर हूँ, मैं वहीं पर ही। तो ये जो स्वार्थ हम कहीं ना कहीं ढूंढने लगते हैं, छोटा छोटा स्वार्थ, ये हमें अपने उद्देश्य से भटका देता है। और यही कारण है कि महाबोधि महाज्ञान आज तक हमसे दूर है। और ये ब्राह्मणों का दोष नहीं है, वो तो अपने जो से करना है वो कर ही रहा है। ये कमी हमारी है और हमें इसे समझना होगा। जिनके पीछे हम चल रहे हैं, हमें उन्हें समझना होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। आंखें हमारी हैं, पैर हमारे हैं, हाथ हमारे हैं, सोच हम रहे हैं। अगर कोई पागल ऐसा कर रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि वो चलो जा रहा है किसी के पीछे, लेकिन जिसकी बुद्धि बिल्कुल सही काम कर रही है और वो बाद में ये पूछ रहा है कि हमें क्या करें क्या ना करें, तो ये आपको तय करना है। क्योंकि तथागत ने कहा आपसे अत्यधिको बोला, ये किसी और ने नहीं कहा। आप बेसिक चीजें समझो। सिर्फ हम 2.5 घंटे की 1 घंटा दिन का अपना लगाते हैं वंदना करने में, मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, बंदे ही बैठे हैं। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ। एक मुस्लिम अरबी में अजान देता है, बात कर रहे हैं हम हिंदी में, लिखते हैं उर्दू में, अजान दी जा रही है अरबी में। हम बात करते हैं हिंदी में, हम बात करते हैं मराठी में, वंदना की जा रही है पाली में। ये समस्या हमारी नहीं है, ये पूरे देश भर की समस्या मैंने ऑब्जर्व की है। हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमें इसको हिंदी में समझने की जरूरत है, हमें पाली पढ़ने की जरूरत है, हमें बेसिक रूट्स अपने जानने की जरूरत है, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि तथागत का धर्म बहुत ही मुश्किल है, तथागत का धर्म मुश्किल नहीं है। तथागत का धर्म बहुत ही सरल है, लेकिन उस पर चलना मुश्किल काम है, उसको जीवन में उतारना मुश्किल काम है। और जिसने उतार लिया उसका जीवन सरल हो गया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, समय नहीं लूंगा आप लोगों को, ज्यादा अंत करूंगा, कि बिल्कुल भी बहकावे में नहीं आना। आपका जो काम है, आपका जो सपना है, उसके लिए हम लोग हमारा बेकुशल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आपका जो पैसा है, जो दान आप लोग दे रहे हैं, वो दान बिल्कुल सही जगह खर्च हो रहा है। अब आप लोग ये बोलो कि आकाश सलामत फ्लाइट से जाते हैं, तो इस तरह तो बाबा साहब कोट पहनते थे, आप उससे भी उतारोगे, ठीक है ना। सेम उदाहरण ऐसा यूपी में आता है, मैं चलो उसका जिक्र नहीं कर रहा, हम यहीं तक रुकते हैं। तो हम जो ये कंपटीशन करने लगते हैं अपने नेता से, मतलब वो आपके सपनों को लेकर घूम रहा है, आपको डेली घर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, लेकिन वो लोग दिन रात घर से बाहर हैं। हमारा बेकुशल वो तो अपना जीवन त्याग के है। तो ये जो लोग हैं, अभी ऐसा तो नहीं है ना कि आज का भिक्षु पूरा देश चारिका करके घूम रहा है। तो हम लोग समय के हिसाब से बदल रहे हैं, लेकिन वही भिक्षु सवाल कहां उठाएगा कि आकाश सलामत तो अपनी बाइक के साथ घूम रहा है, आकाश सलामत तो कार से घूम रहा है, आकाश सलामत तो यहाँ पैसा खर्च कर रहा है, आकाश सलामत तो वहां कर रहा है, लेकिन हाथ में फोन चला रहा है। वही भिक्षु बातें कर रहे हैं। तथा जब हमें दूसरे से लड़ाई करनी है तो उसको लेके जाना है आज से 1500 साल पीछे, लेकिन खुद नहीं जाना। उसे आज खुद तो आधुनिक युग में रहना है, लेकिन जिससे हम लड़ रहे हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उसको खींच के लेके जाना है पीछे। हमें समय के साथ बदलने की जरूरत है। अगर हमने समय के साथ नहीं बदला तो महाबोधि महाभियान तो क्या, हम अपनी इज्जत नहीं बचा पाएंगे आने वाले समय जो इस देश की स्थिति होती जा रही है। हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, हमें अपने नेता के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं हमें उन पर विश्वास करने की जरूरत है। जिन भिक्षुओं के पीछे हम चल रहे हैं, जिन बिहारों में हम जाते हैं, जो हमें समझाते हैं, हमें उन पर विश्वास करने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। यहाँ से सारा केंद्र यहाँ है। अभी जो लोग पंडित जी के पास सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि मन ही हमारा सब कुछ, पूरी दुनिया यही है। तो सब कुछ आपको तय करना है, आपको परखना है। सोचो, रात को बैठो कि आज मैंने 100 रुपये दान दिया तो कहाँ दिया, क्या वो व्यक्ति सही है? ऐसा नहीं है कि दान दिया और ये सब, ये अब छोटी छोटी चीजों को एनालाइज करो, तब आपको पता चलेगा कि आपका दान बिल्कुल सही जगह जा रहा है, सही यूज हो रहा है। क्योंकि जो लोग दान
का यूज कर रहे हैं वो आपके बीच लगातार आ रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। वो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन जो लोग दान लेके बैठे हैं वो सिर्फ YouTube पर वीडियोस बना रहे हैं, हमारे जो प्रयास है उनको काउंटर कर रहे हैं। अगर मैं आऊंगा आपके साथ 5-10 तारीख में तो वो आएंगे आपके पास 15 तारीख में। अगर मैं आपसे बात करने आऊंगा 20 तारीख में तो वो आएंगे 25 तारीख में। तो बिल्कुल इन चीजों का आपको ध्यान देना है और तथागत के मार्ग पर चले, बाबा साहब के मार्ग पर चले और अपने धर्म को बचाने की कोशिश करें और अपना जो ये हमारी विरासत है महाबोधि महाविहार, इसके लिए दिन रात सहयोग करें। आपका सहयोग हमारी शक्ति है, आपका सहयोग हमारी ताकत है, आपका सहयोग हमें ऊर्जा देता है। जब आप लोग हमारे बारे में बोलते हैं कमेंट्स में या कहीं भी कि हाँ आप लोग अच्छा कर रहे हैं, तब हमें लगता है कि हाँ आपको घर से बाहर आने की जरूरत नहीं है। इस चीवर के अंदर अगर हम ये चीवर छोड़ दें तो इसके अंदर आपका बेटा भी है, आपका पिता समान का व्यक्ति भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप हम पे विश्वास करते हैं और कमेंट्स में अच्छी बातें बोलते हैं और अपने जो लीडर्स हैं, जो लोग नेतृत्व करें, उनके प्रति अच्छी बात बोलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आपको घर से आने की जरूरत नहीं है। घर से निकले हुए बहुत लोग हैं, बस आप लोग अपने मन की शक्ति से जो भी आप सहयोग कर सकते हैं उससे सहयोग करें। बहुत बहुत साधुवाद मुझे सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।